हाय हाय आज मैं खुद से बातें करूँगा और मैं वही शूट करूँगा। हालांकि बातें थोड़ी मेरी पर्सनल और प्राइवेसी और पर्सनल ही रहेगी, बट मेरा चैनल तो पर्सनल दिखाने के लिए तो ही है। यस, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, वह शो करने के लिए मैं इस चैनल को ओपन किया है। और इस चैनल का एक और मकसद है जो शायद कुछ टाइम के बाद मैं वो उस तरह के वीडियो बनाना शुरू करूँगा। शायद उसके लिए थोड़ा और स्पेस चाहिए मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। ओके, सो हाय, माई सेल्फ विपिन यादव। आज मैं लगभग 21 साल का होने को आया हूँ। यही जून में, यही 15 जून को मैं 21 साल का हो जाऊँगा। क्योंकि सबके लाइफ में ना अप्स डाउन्स आते हैं ना, मेरी लाइफ में भी आए हैं। तो मुझे ना कुछ खुद से क्लियर करना है। मेरे सामने एक कांच है, कांच, हाँ, मैं भी खुद को कांच में देख रहा हूँ एंड इधर मेरा फ़ोन है जो कि वीडियो रिकॉर्डर है। तो मैं आज खुद से बात करूँगा कि यस, मैं क्या था और क्या बन गया हूँ। इस वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा कि मैं क्या था, क्या बन गया हूँ, क्या चाहता था और क्या बन गया, और क्या से क्या मेरे लाइफ में होगा पिछले 5, 6, 7 सालों में, और मैंने क्या उसमें अपना कंट्रीब्यूट किया, मैंने क्या अचीव किया अभी तक, और मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से क्या मैंने अच्छा किया, क्या गलत किया, वह सब डिस्कस करूँगा खुद के लिए, ताकि मैं अब आगे अगर चलूँ, अच्छे से चलूँ, बेहतर तरीके से चल सकूँ। यह फोकस होगा। तो ये पर्सनल बातें मैं शेयर करूँगा इस चैनल पे। यस, सो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना। मेरा ध्यान नहीं रहेगा क्योंकि मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। और मैं बता दूँ कि ये खुद से बातें मैं आई थिंक जब से मेरा माइंड ओपन हुआ है, माइंड ओपन मतलब जब से मैं अवेयर हो गया चीज़ों को लेकर, या फिर जब से मैं चीज़ें सोचने लगा हूँ, तब से मैं बातें करना शुरू कर दिया हूँ। हालांकि बहुत सब लोग बातें ही करते ही है, लेकिन शांति से ना अंदर बात करते, बट मैं बोल के बात करता हूँ। बचपन में पढ़ाया जाता था ना कि बचपन में जो पढ़ाया जाता था, बोलते थे कि टीचर्स बोल बोल के लिखो, बोल बोल के पढ़ो, चीज़ें याद होगी। आई थिंक उसी से कुछ इंस्पायर हो गया हूँ मैं। तो यस, स्टार्ट करते हैं। तो मैं खुद से बातें करूँगा। कट आउट करता हूँ आपको, अब मैं फोकस करता हूँ। ओके, सो आज से 2015 नहीं, आई थिंक मैं जब हाँ, पहला तो मैं मेरे साथ क्या अच्छा हुआ बुरा हुआ फिर वो छोड़ देते। क्योंकि आप कितना भी अच्छा हो जाए आपकी लाइफ में और कितना भी खराब हो जाए आपके लाइफ में, समझ रहे हो विपिन समझ रहे हो? तो तुम्हारे पास और ऑप्शन तो है नहीं। आपको ग्रोथ करने के लिए ना एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और तुम एक बैड नहीं, एक गरीब फैमिली से आते हो ना, गरीबी दिख ही रहा होगा, मतलब गरीब फैमिली से आते हो। और तो उस हिसाब से चलो। पहला विपिन, मैं देख पा रहा हूँ पिछले दिनों से तुम बहुत कंपेयर करने लगे हो, अपने क्लासमेट से कंपेयर कर रहे हो, अपने दोस्तों से कंपेयर कर रहे हो, और उन लोगों से भी कंपेयर कर रहे हो जिसको तुम ऑनलाइन देख रहे हो। और ऑनलाइन की चीज़ें सच हो ये ज़रूरी नहीं। ओके, तो वह चीज़ें समझो भी। ओके, और जब से मैं होश में आया हूँ, जब से मैं अवेयर हुआ हूँ, जैसे कि 2021 में मैं यहाँ पर आया था। 2021 में मैं आया मुंबई, राइट। 2021 में आया और मैंने एडमिशन लिया। तब तक तो ठीक था क्योंकि तब तक मैं अवेयर नहीं था। अवेयर थोड़ा बहुत स्टार्टिंग हो गई थी, मतलब 2020 में ही तो स्टार्टिंग हो गई थी। 2021 के आते आते अवेयर हो गया और फुल्ली अवेयर हो गया, क्योंकि जैसे ही मैं मुंबई में आया तो मैं सब कुछ छूट गया है। एहसास होने लगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा एहसास तो ये हुआ था मुझे कि अरे यार, यहाँ पर एक चौल में एक रूम में रह रहे हैं और हमारे गांव में इतने बड़े बड़े घर, इतनी जमीन है। इस चीज़ का एहसास हुआ और बहुत सारा रियलिटी चेक होते गया। पहले बोलते थे पप्पा मेरे हीरो है, पप्पा आएंगे तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, पानी में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उल्टा मार खाया। जहाँ झगड़े होते थे गांव में, मैं आपको सबको बता रहा हूँ, जब मेरे गांव में झगड़े होते थे तो मैं पहले यहाँ मुंबई में ही था, फिर वहाँ पर गया था। अच्छा, मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ क्या?
मैं अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। देखो, मेरे पापा रिक्शा ड्राइवर है, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, पापा 10वीं फेल है, रिक्शा चलाते हैं, राइट। 2 भाई है, तो हम 2 भाई हैं, मतलब मैं और मेरा भाई, और एक बहन है, राइट। दोनों मैं बहन ठीक ठाक पढ़ाई में, भाई भी ठीक ठाक पढ़ाई में। जो मेरे घर में मेरा क्या रोल रहता है कि सबसे छोटा लड़का हूँ, और मुझे लोग थोड़ा बहुत ना पढ़ा लिखा समझते हैं, थोड़ा मतलब पढ़ता रहता हूँ, तो वो सोच के थोड़ा पढ़ा समझते हैं, जबकि मैं भी खास पढ़ा लिखा ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, एवरेज से नीचे बोल लो भाई, क्या पता, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर वैल्यू है जहाँ कुछ इंटेलिजेंट वाला बात होता है। और मेरे सोच थोड़े अच्छे है, क्लियर है ना, थोड़ा सोचता हूँ चीज़ें को लेकर अच्छे से, तो ठीक ठाक चीज़ें चल जाती है और चलती भी है। सो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं कुछ बोल रहा था ना, भूल गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि खुद से बातें करने आया हूँ। सो क्योंकि अभी ये अच्छा, आज मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड क्यों खुद से बातें करना चाहता हूँ। हालांकि मैं बात करता ही हूँ, कभी कभी ऊब जाता हूँ बात करके। हर एक इंसान जो काम करता है, जो कितना भी पसंद उसको क्यों ना हो, लेकिन एक टाइम पर तो ऊब जाता है, क्योंकि इंसानियत फितरत है, ये इतना मुझे समझ है, तो मैं ऊब जाता हूँ। तो आज मैं यह बातें क्यों आज कर रहा हूँ, क्योंकि आज से पिछले 3 दिन से मैं वह सब कामें कर रहा हूँ जो नहीं करना चाहिए। वेरी बैड, बहुत ही बेकार काम किया मैंने। और बैड बोल भी सकते हो, बैड नहीं भी बोल सकते हो। मतलब क्या, मतलब मास्टरबेशन मल्टीपल टाइम में कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम फोन देख कर। हाँ, मुझे शर्म नहीं आता अब, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। बता रहा हूँ, और देखो जो सच्चाई है वो मैं बताऊंगा। अब तुम इन सच्चाई से मेरे ऊपर लालछन लगाओ या मेरे ऊपर चढ़ो, वो अलग बात है। बट मैं सच्चाई ना बताऊं, इस चीज से मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि जहां हो सके वहां तो बताऊंगा, बोलूंगा, जिससे मेरे हो सकता है। मैं सच्चाई को ही परस्यू करता हूं मैक्सिमम टाइम। तो इसलिए तो हाँ, कि जो मैंने ये पिछले 3-4 दिन से फुल्ली मास्टरबेशन किया है, फुल्ली। और बात वो नहीं है किया तो हर कोई करता है, बात यह है कि मैं वही हूँ, मैं अकेले में क्या हूँ, मेरे घर वाले सब गायब हो गए। हाँ, मैं अकेले घर पे हूँ आज मैं अकेले घर पे हूँ, तो मैं ये सब कर रहा हूँ। लेकिन क्या सोच था, आज से कुछ टाइम पहले मेरा सोच था कि नहीं, मैं एक इंटर्नशिप ज्वाइन करूंगा, कुछ पैसे कमाऊंगा, और अपने कॉलेज के बगल में ही हॉस्टल या फिर कोई पीजी या कोई रूम लेकर मैं अकेले रहूंगा, बनाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, रहूंगा, अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट करूंगा, इंजीनियरिंग अच्छे से करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। बट वो देखो, 3-4 दिन तुम थे अकेले, तुम क्या थे, आज तुम जागे हो, क्योंकि तुम मन भर गया तुम्हारा उस सबसे। और मैं हर बार कोशिश करता हूँ, हार जाता हूँ, मैं डिसिप्लिन में हार जाता हूँ, मैं कंसिस्टेंसी में हार जाता हूँ, मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है, फिर भी हारता हूँ, सुधार नहीं पा रहा। इसका मतलब ये नहीं है मैं कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है, मैं अब कमियां नहीं है, आज मैं खुद से बातें करने आया हूँ। मैं अच्छी बातें भी करूँगा, मतलब सब बातें करूँगा, चाहे वो अच्छी हो चाहे खराब हो। आज का दिन मेरा है, इनफैक्ट मैं खुद से बात करना चाहता हूँ, और मैं ऐसे भी बात करता रहता हूँ, बहुत करता हूँ, बट आज थोड़ा ना सीरियस हूँ, ज़्यादा सीरियस हूँ, क्योंकि गलतियाँ ज़्यादा करती है। हर गलतियाँ हर कोई करता है। ऐसे तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव आ जाते हैं, बहुत सारा पर्सपेक्टिव आता है कि यार लाइफ लाइक तुच्छ है, इतने करोड़ों लोगों में से एक छोटे से इंसान तुम हो। यस, मैं हूँ। तुम यार एक कल को मर भी जाते हो, क्या फर्क पड़ता है। इस तरह के सोच है, इसीलिए मैं कुछ खास नहीं कर पाता। और प्लस मेरे अंदर इमोशंस भरे पड़े हैं, और प्लस पिछले 20 साल से मैंने किस तरह के एक्टिविटी परफॉर्म किया, उसका इम्पैक्ट तो दिखेगा ना। मैं पिछले 20 साल क्या किया वो दिखेगा ना, किस तरह का महल बना है, वो कितना मेहनत लगा है वो दिखाएगा ना। अगर ब्यूटीफुल है ना, ताजमहल है, तो उसके पीछे कितने सेक्रीफाइसेस, कितने मेहनत, कितने टाइम दिए गए हुए, वह भी खतरनाक होगा। अगर खतरनाक दिखने में ताजमहल है, वैसा ही अगर मैं पिछले 20 साल में कैसा हूँ ये आपको दिख रहा है।
कितना मेहनत किया हूँ, कितना गलतियाँ किया है, कितना अच्छा ही किया है, क्या किया है, सब पीछे मेरे है। बट आप देख पा रहे हो इन फॉर्म ऑफ व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ आप देख पा रहे हो। सो हाँ, तो आज से 2020 में 2020 में मैं 2020 में मेरा वो हुआ कि मैं अवेयर हो गया, मैं होश में आ गया, चीज़ों लेके छोड़ कर। एज था वो, मेरा एज था लगभग 15 साल का। यस 15 ही था ना, 10वीं में था, 10वीं 15 साल का हो गया। और 2020 में तो 10वीं में था, 2020 में तो शायद एग्ज़ाम थे जो लॉकडाउन हो गए, मेरे एग्ज़ाम हुए नहीं। तो 2020 से छुट्टी लेके मस्त मौज मस्ती करते हुए, एंडिंग कुछ थे एग्ज़ाम्स जो नहीं हुए, छुट्टी चले 4-5 महीने आई थिंक। नहीं, 2020 से स्टार्ट हो गया था अवेयरनेस होना, 2021 में प्रॉपर अवेयर हो गया था मैं। हाँ 2021 में, तो 15-16 के एज में मैं होश में आया। होश का मतलब सिंपल है, मैं सोचने लगा चीज़ों को लेकर। तो फिर मैं वहाँ से यहाँ आ गया, इस समय जहाँ पर हूँ यहाँ आ गया। और एक कॉलेज में 2 मिनट में देखो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। यस रिकॉर्ड हो रहा है। तो 2021 में 2000 मेरे एटीट्यूड दिख रहा है क्या भाई, कुछ है नहीं एटीट्यूड। ओके ओके, मैं बात करना चाहता हूँ, बस इधर फ़ोन रखा है तो मैं ज्ञान देने पे लगा पड़ा हूँ। हाँ, तो 2021 में मैं वो हुआ कि मैं यहाँ पर आया, तब तक सब ठीक था, तब तक क्योंकि मैं उतना भी ज़्यादा सोचा नहीं था। 2021 में कितना साल का था, आज 2026 है ना, तो 5 साल मैनेज कर दो, मतलब 20 15 16 साल का था। 16 साल पे सब चिल था, मस्त था। हाँ सब चिल, क्योंकि तब तक मुझे कुछ नॉलेज था ही नहीं, अच्छा खराब मतलब सोचता नहीं था, अवेयर नहीं था। तो 2021 में 2016 में अवेयर होना स्टार्ट हुआ। मेरे पास फ़ोन मिल गया। यस, ये फ़ोन मुझे एक फ़ोन मिल चुका था 2020-21 में फ़ोन मिल गया पर्सनली। यस, तो उस पर चीज़ें देखने लगा, ज्ञान नॉलेज सीखने लगा डेली बेसिस पे है। और अच्छे अच्छे एंटरटेनमेंट वीडियो भी देखने लगा, नॉलेज वाले वीडियो भी देखने लगा, पढ़ाई के भी देखने लगा। और मैं कुछ ना वो करता था, सोल्डिंग लाइटिंग, तो उस तरह के भी वीडियो भी देखता था। यस, मैं इस तरह से क्रिएटिविटी थी मेरे में, क्योंकि मैं कुछ था, मैथमेटिकल हूँ, थोड़ा इंटेलिजेंट हूँ मैथ में, थोड़ा बहुत ही ना, थोड़ा बेसिक। तो मैं उस तरह के वीडियो देखता था। तो 2021 में यस मैं यहाँ पर आया, तो क्योंकि मेरे फैमिली इतने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो अच्छा एजुकेशन दे सके, बस वो कोशिश कर सकते हैं कि हाँ मैं पढ़ाऊँगा, पैसे लगाऊँगा, बट केवल पैसे लगाने से एजुकेशन अच्छी नहीं हो जाती। नहीं, पैसे लगाने से एजुकेशन अच्छी हो जाती है, बट कहाँ कैसे कितना लगाना है ये भी मैटर करता है। और अब मैंने बैकग्राउंड पहले ही बता दिया है कि हम बड़े गरीब घर से आते हैं। अगर पापा मेरे रिक्शा ड्राइवर है, आप अंदाज़ा लगा लो हम किस तरह के गरीब हैं किस तरह के नस्ल है। ओके, तो मैं एक यहाँ पर एक बगल में ही स्टेशन पे, कल्याण स्टेशन पे एक कॉलेज है, मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया। कॉलेज का नाम है हिंदी जूनियर कॉलेज जोशीबाग कल्याण। और क्योंकि मैं लेट था, 2021 के सितंबर में आया बारिश के मौसम में एडमिशन लेने के लिए, तो एडमिशन लेने के लिए मैं गया, एडमिशन करवाने गया, एडमिशन हुआ। बट एक उपाध्याय सर के टकला, उपाध्याय सर है हिंदी वाला, हिंदी पढ़ाता है। ऐसे भी तो हम लोग को नॉलेज नहीं था, क्योंकि वो है ना ऑनलाइन फॉर्म भर के आप एडमिशन लेते तो 1000-1500 में हो जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज है, सेम ही गवर्नमेंट, हाफ गवर्नमेंट है। बट उतना नॉलेज नहीं था, तो वो सीधा पापा मेरे प्रिंसिपल से बात की, एंड प्रिंसिपल लाइक वो वाला प्रिंसिपल है भाई, क्या बोले उसको, जान लो, प्रिंसिपल नहीं, बहुत ख़राब कॉलेज है। हाँ ख़राब इन द सेंस कि पढ़ाई कुछ खास नहीं होता, ठीक ठाक हो जाती है, मतलब बड़ा एवरेज कॉलेज है वो। वहाँ पर अपने बच्चे का भविष्य कोई कैसे ही दे सकता है, बट मेरे पिताजी ने देखा। तो यस, ऐसे तो 1000-1500 में एडमिशन होता है, बट मेरे लगे 5000, क्योंकि मेरे डायरेक्ट एडमिशन हुआ। और 5000 में पिताजी ने उनको दिया, पहले तो 2500 दिए, फिर 2500 देकर 5000 में हमने एडमिशन किया पूरे साल का। 2021 में और 11वीं में मैं था, वही साइंस ले रहा था। उसको पता है प्रिंसिपल के टाइम, क्योंकि मैं यूपी से आया हुआ बंदा, साइंस पढ़ा हूँ और मैथ में इंटरेस्ट है, तो मैं सीधा कॉमर्स कैसे ले सकता हूँ, तो मैंने साइंस लिया।
और पता है मैं जब यूपी में था तो मैंने कोचिंग लगा रखी थी, और दो कोचिंग, एक कॉमर्स का एक साइंस का, और एक स्कूल भी जा रहा था, तो क्या मस्त लगता था ना। बट उस चीज़ का वर्थ इट है क्या, वो मेरा सवाल था। तो शायद अभी तक तो मुझे कुछ मिला नहीं है। हाँ, अब अपने टॉपिक आते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5,000 में एडमिशन करवाया, एडमिशन हुआ यहाँ पर मतलब कॉलेज में। ठीक है, कॉलेज जाना स्टार्ट हुआ। हालांकि 2000 मतलब 2000 बोल रहा हूँ, 11वीं लॉकडाउन वाला सिस्टम था 2021 ना। तो कभी कॉलेज हो रहा है, कभी ऑनलाइन हो रहा है, कभी ऑफलाइन हो रहा है, तो ऐसा चल रहा था। 12वीं प्रॉपर कॉलेज स्टार्ट हो गया, डेली डे टू डे। तो एडमिशन लेके स्टार्ट हुआ पढ़ाई। तब 12वीं में क्योंकि हमें अंदाज़ा लग गया था आसपास लोगों से कि क्लासेस लगा लो, क्लासेस लगा लो। तो मैंने क्लासेस ढूंढना शुरू किया। मैं खुद, क्योंकि पहले भी बता दिया मेरे फैमिली में उतने लोग एजुकेटेड नहीं हैं, और एजुकेटेड है भी तो उतने इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ अगले बंदे को पढ़ाई के लिए थोड़ा हेल्प किया जाए, उसके साथ बताया जाए, कम कम मोरल के लिए तो चाहे, जहाँ बेटा क्या चल रहा है तेरे पढ़ाई में, एजुकेशन अच्छा चल रहा है, एडमिशन कहाँ लिया, हेल्प करूँ, ऐसा कुछ नहीं, सीरियसनेस कुछ नहीं है। हैप्पी फैमिली विथ गरीबी के साथ हैप्पी। तो मैं खुद क्लासेस ढूंढना शुरू किया। हाँ, तो मैंने यहाँ पर गया खड़कपाड़ा क्लाइन स्टेशन, इधर अथरवाड़ी साइड गुरुकुल, तमाम देखा तो पता चला कि 50,000, 70,000, 80,000 जेई के साथ, सीईटी के साथ 1.5 लाख ऐसे फीस है। तो मुझे कल्याण में एज एकेडमी नामक क्लासेस मिला, जो कि 30,000 में 12th कराता था बस, नो सीईटी नो जेई, क्योंकि अपनी वो थी नहीं, कम से कम था। क्योंकि वो प्रिंसिपल और इन्वायरमेंट मुझे डरा दिया कि 12वीं में साइंस लिया है तो पास करना बड़ा हार्ड होता है भाई, पढ़ाई कर, क्लासेस लगा ले। 11वीं में नहीं लगाया था, 12वीं में मैंने क्लासेस लगा लिया, डेली बेसिस पे क्लासेस जा रहा हूँ। उसमें मैं इंटरनेट से, यूट्यूब से वीडियो देख के जेई के लिए इंस्पायर हो गया जेई के लिए, सीईटी के लिए है, सीईटी जेई 12th कॉलेज है, कोचिंग है, क्लासेस। हाँ, अब ऑनलाइन कोर्सेज परचेस किया पीडब्ल्यू के, प्रयास बैच शायद था, कोई तो बैच था, याद नहीं आ रहा प्रॉपर नाम, प्रयास आराम क्या पता नहीं, कुछ तो नाम था। वो बैच 4,000 में परचेस किया विथ बुक घर पे आया, नोटबुक नहीं बुक, जेई का। हाँ, 1-2 क्लासेस लिए, कुछ क्लासेस किए। तब तक मेरे पास ये स्टडी टेबल चेयर कुछ नहीं था ना, एक बुक्स रखने की, कुछ बोला ना, गरीब घर से, ये भी दिख रहा है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसके पहले और ख़राब घर में थे हम, जहाँ पर कुछ नहीं, बस नीचे बैठो पढ़ो। तो मैंने वो बुक किया था क्लासेस ऑनलाइन में, पीडब्ल्यू पे 4,000 मिले, 4,000 पे मुझे मिला, तो वो ज्वाइन किया एक फ़ोन में। ये अभी तो नया वाला फ़ोन, ये दूसरा फ़ोन था, एक ओल्ड फ़ोन, ओल्ड घर, ओल्ड विपिन था वो, मैं वो बता रहा हूँ। तो पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट किया मैंने। ख्वाबों में था मैं, ख्वाब देख देख के पढ़ता था, बट पढ़ाई कुछ खास करता ही नहीं था। रियलिटी ये थी, मैं बस सोचता था, अच्छे अच्छे वीडियो देखता था, मोटिवेशनल वीडियो देखता था, सपने की वीडियो देखता था। आईटी में, आईटी कौन सा बेस्ट है, आईटी बॉम्बे, ये वाला आईटी कि वो वाला आईटी, विच आईटी इज बेस्ट फॉर मी, कितने फीस लगते हैं, क्या क्राइटेरिया है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब देखता था। तो ऐसे ऐसे 12th निकलता गया। कोरोना नहीं था, बेसिक था, मार्क्स लगा के जाना होता था, कॉलेज जाता था, क्लासेस जाता था, घर पे कॉलेज क्लासेस घर, ऐसे चीज़ें चल रही थी। तो यस, 12th के मिड सेम मतलब टेस्ट होते थे एग्ज़ाम, तो खास मार्क्स मेरे नहीं आते थे। जबकि 10th में जितने अच्छे मार्क्स आते थे, मैं टॉप 3 में रहता था। वो बंदा यहाँ पर आकर कुछ खास मार्क्स नहीं आ रहा, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश हो गया सब। मैं यूपी में हिंदी बोर्ड से पढ़ा हुआ आदमी हूँ, मैं सीधा इंग्लिश में आया, पूरा फुल्ली इंग्लिश, समझ रहे हो। आज भी इंग्लिश बोलने में इंग्लिश नहीं बोल सकता। मेरा प्रोनाउंसिएशन देखो, मेरे दोस्त उस चीज़ को लेकर थोड़ा मजाक उठाते हैं, मजाक वे में मजाक करते हैं। जैसे क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन प्रॉपर नहीं बोलूँ, मैक्सिमम मेरे प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग ही होते हैं, आज भी है। इतने भी इंग्लिश की नॉलेज अभी फिलहाल नहीं है, बट मैं स्टार्ट किया बुक रीडिंग ताकि कुछ तो नॉलेज हो इंग्लिश का। तो सीधा हिंदी से इंग्लिश, मैं 12th में आया पूरा हिंदी से इंग्लिश हो गया, मेरे बाप रे। और फैमिली को क्या बोलूँ, भाई और पापा दो ही लोग
पूछते थे पढ़ाई को लेकर, पापा तो नहीं बोलते थे, भाई ही पूछता था हल्का फुल्का, खास मार्क्स नहीं आ रहे। हाँ, और तो ऐसे ऐसे चलता गया कि पूरा इंग्लिश हो गया मेरा, हिंदी से इंग्लिश, चीज़ें नहीं समझ रही। अच्छा ठीक है, हिंदी से इंग्लिश, क्लासेस जहाँ लगाया था मराठी ऐड करो इंग्लिश हिंदी मराठी सब मिक्स, सब खिचड़ी। ये 12th का बता रहा हूँ मैं, 2022, यस 2023 में एग्ज़ाम दिया था, 2022 क्लासेस। हाँ, उधर जा रहा हूँ तो कॉलेज में जा रहा हूँ पढ़ने, 12th में केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है या फिर बायोलॉजी का क्लास चल रहा है, सर आ रहा है, रीड कर रहा है, दिस उसको समझा रहा है इन फॉर्म ऑफ हिंदी इंग्लिश में समझा रहा है। हाँ, आज इतने पेजेस खत्म हो गए, नेक्स्ट डे, क्योंकि आधे घंटे का बेल बच गया। ऐसे पढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश वाली मैम आ रही है, इंग्लिश में ही बोल रही है मैं हिंदी वाला बंदा, मैं एक दिन खड़ा कर बोल दिया, मैम हिंदी में बोलो ना, तो कुछ तो बोली, याद नहीं आया मुझे, थोड़ा बहुत हिंदी, फिर नेक्स्ट डे से फिर इंग्लिश। तो सोच रहे हो पूरा इन्वायरमेंट चेंज है, मेरे दोस्त यार कोई नहीं। एक तो यहाँ पर वो भी वैरायटी है, महाराष्ट्रियन नॉन महाराष्ट्रियन, भैया वो कैसे ट्रीट करना है, ये सब भी डिफरेंस आता है मुंबई में, महाराष्ट्र में है ये डिफरेंस। अगर आप नॉन महाराष्ट्रियन हो, महाराष्ट्र से नहीं हो, तो आप में वो डिफरेंस देखना मिल जाएगा लोगों की तरफ से, लाइक और तुम खुद समझ जाओगे, तुम इंटरेक्ट ही नहीं करोगे मेरी तरह। तो ऐसे 12th होता गया, बीतता गया, तो ऐसे क्लासेस चल रहे हैं ना मराठी, और क्लासेस में एक बंदा था, टीचर आता था पढ़ाने, कहानियाँ सुना रहा है। हाँ, अपने बच्चों को वो बनाकर, जैसे कि मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, सपोज दैट सर दिस ऐसे ऐसे, तो उसने पता नहीं क्या है, बच्चे मेरे पे चढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा, मतलब उसने बना दिया था कि बेटा पढ़ना नहीं है, मेरे बातों में रहो। बच्चों के खुशी में वो बच्चा अगर सोच रहा है कि नहीं बेटा आज 2 ही टॉपिक पढ़ाओ बस, तीसरा मैं उनको पढ़ाऊँ, तो बच्चे और नहीं चाहते पढ़ाने मुझे छोड़ के, तो सब चढ़ने लगे मुझे, लेकिन वो सपोर्ट करा बच्चों को। तो कुछ तरह इस तरह से चीज़ें चलता था, और नोट्स बनाने से वो मना करता था वो सर। यस, पढ़ाता था, आई थिंक केमिस्ट्री पढ़ाता था क्लासेस में, नोट्स बनाने मना करता था, बोलता था कि पिछले 12 साल से नोट्स ही तो बना रहे हो, 11 साल से क्या बदला, लॉजिक देखो, वाह वाह वाह, अच्छा है। सो इस तरह से 12th निकलता गया धीरे धीरे। क्लास में एसी था और जहाँ से मैं आता था तो बड़ा वो ना फियर होता है ना, जैसे कि तुम गरीब हो अमीरों के बीच में चले जाओ, तो वो फियर आता था ना, वो डर, वो कमियाँ। और उसी दौरान मुझे ना स्पिरिचुअलिटी ये सब में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था, और कंटेंट क्रिएशन है ना, यूट्यूब पे वीडियो देखता था बहुत मैं, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब से पैसा बहुत मिलता है, ऐसे सब वीडियो भी देख रहा था मैं। तो यस, 12th का एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया 50%। यस, रिजल्ट देखो 50% पास हो गया। और रिजल्ट कब देखा पता है रिजल्ट में गांव में तब था, हगने को गया था, तब रिजल्ट आया था, तभी फ़ोन पे देख रहा था हगते हगते। हाँ, पास हो, चलो बहुत, क्योंकि पास होना ही मेरे लिए बड़ी बात थी इन सब सिचुएशन में ना, हिंदी इंग्लिश मराठी टीचर इन्वायरमेंट गरीब अमीर, तो पास होना ही बहुत बड़ी बात थी। पास हुआ, सीटी का रिजल्ट आया 70% ना, मतलब मैं 30%, मतलब 30% बच्चों से नीचे था, 70%, ऐसा कुछ था सर। तो इस तरह से सीटी और जेई गया, सीटी 12th, जेई नहीं दिया क्योंकि उस समय फॉर्म भरने के 1000 रुपये लगते थे, और मैं फॉर्म के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहा था क्योंकि पैसे की कमी थी मेरे घर में। और पता नहीं कैसे कैसे उस क्लास का मैंने 30,000 भरा, 5-5 हज़ार करके। मेरा सोच देखो, मैं फॉर्म के लिए पैसे निकालने के लिए तो सोच रहा था कि कोशिश करता तो 1000 रुपये निकल जाते पप्पा से मांग के, बट फिर एक जुनून आता नहीं, अपने दम पे कमाएंगे, तब फॉर्म भरेंगे, तब क्रैक कर देंगे, कुछ बड़ा सा हो जाएगा, कुछ अचानक से हो जाएगा, एक रात में कुछ तो मिरेकल हो जाएगा। क्योंकि मैं था ख्वाब में, और ख्वाब में ही था, अभी तक कोई रियलिटी टच नहीं हुआ। हाँ, जैसे रिजल्ट आया रियलिटी टच, 50% मार्क्स आए,
मेरा एक भाई है, चचेरा भाई, उसकी भाई बोलती है मेरे 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 भाई का, मेरे बेटे का 60% आया, तुम्हारा 50 आया, तुम ना पढ़ते थे। क्या बोलूँ मैं, उसका कॉमर्स था लेकिन, हाँ, बट कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं, बहुत बेकार चीज़ है ये खामखा हमारी अच्छाइयों को भी ख़राब कर देती है। तो इस तरह से 12th निकलता गया, मतलब 12th का एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, रिजल्ट में हमने देखा 50% आया, सिटी में 70% आया। और फिर अब क्या, नेक्स्ट क्या, अब ये टॉपिक इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट क्या। तो मैं नेक्स्ट मैं सोच ही रहा था कि मुझे करना है इंजीनियरिंग। तो मैंने इंजीनियरिंग के वो सब फॉर्म भरे, जो फॉर्म भरने होते हैं ना सीटी सेल पे, काउंसलिंग वाले पे। लेकिन एक क्राइटेरिया था कि जिसके पीसीएम में 45% मार्क्स आएंगे वही इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल है। और जो कैटेगरी जनरल, ये जनरल के लिए था, जो कैटेगरी में है ओबीसी में है वो 40% पे ही चल जाएगा। जो ओबीसी इसमें सीटी एससी सीटी एससी एसटी में है वो शायद क्या बोलते हैं 35% चलेगा उनके लिए। बट मैं था ओबीसी में, लेकिन यूपी में, यहाँ पर यूपी के ओबीसी को कंसिडर नहीं करते, तो मेरा 45% क्राइटेरिया नहीं हो रहा था। मेरे 45% मार्क्स नहीं थे पीसीएम में, ऐड करके निकालने पर 44% थे, 1% कम थे। यस, तो नहीं हो पाया। तो मैं डायरेक्ट ले सकता था एडमिशन, बट डायरेक्ट ले लगता है पैसा, तो नहीं ले पाया। पैसा 1.5 लाख पर ईयर, समझ रहे हो। और ऐसे पे क्या था, इस अगर हो जाता फिर भी मुझे एक दिक्कत था कि मैं पैसे कहाँ से अरेंज करूँगा एडमिशन के लिए। तो एक TFWS सर्टिफिकेट बनता है, तो कैटेगरी होता है ट्यूशन फीस वेरियर स्कीम, कि आपके इनकम सर्टिफिकेट बेस पे तुम्हारे सब ट्यूशन फीस माफ़ कर दिए जाएंगे। फीस बहुत कम रहेगा, 10-15 हज़ार 20 हज़ार ऐसा। लेकिन ये उसी को मिलेगा जो परसेंटाइल अच्छा है। अगर तुम्हारा 70 परसेंटाइल है तो तुम्हें उस हिसाब से तुम्हें वो दिया जाएगा, कॉलेज अरेंज किया जाएगा। TFWS में TFWS का कट ऑफ हाई जाता है 90-80। अगर मेरा आज 90 होता, 80 भी होता ना, 80 भी होता ना, 80 छोड़ो 90 के आसपास होता ना, तो मैं अच्छे कॉलेज में होता था। हाँ, तो मैं डायरेक्ट तो फॉर्म भरा, नहीं हुआ तो मैंने लिया 1 साल ड्रॉप। इंटरेस्टिंग बात, लिया मैंने 1 साल ड्रॉप। अच्छा, ये सब के दौरान मेरे अंदर थोड़ा स्पिरिचुअल के पार्ट आने स्टार्ट हो गया। मतलब जब मैंने ड्रॉप लिया, यस मैंने डिसीजन लिया, और मेरे डिसीजन किस बेस पे थे कि सब कोई रेस में भाग रहा है, मैं रुक जाता हूँ, और मैं रुका। मैंने 1 साल ड्रॉप लिया, हालांकि मुझे बहुत बैड फील हो रहा था कि मैं 1 साल पीछे हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा वो जाऊंगा, लेकिन मैंने साथ ही साथ मोटिवेशनल वीडियो भी देखे बहुत। ये फिर है मोटिवेशनल वीडियो देखा ना, गलत है, क्योंकि हम ख्वाब में हो जाते हैं। मोटिवेशन वीडियो हमें ख्वाब में डाल देती है, रियलिटी नहीं चेक कराती है। अभी तक हमें रियलिटी एक ही चेक हुआ है, वो भी क्योंकि अब एक टाइम और था कि मैंने ड्रॉप लिया। अब उस दौरान मुझे कंटेंट क्रिएशन में तो नहीं इंटरेस्ट आया था, मतलब मोटा मोटी कंटेंट क्रिएशन इंटरेस्ट था, फोकस था अब तो जेई क्रैक करना है, अब तो सीटी में अच्छे मार्क्स लाने हैं, और VJTI वीर माता जीजाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई में जाना है सीटी के थ्रू, या फिर IIT बॉम्बे। ओके, और क्योंकि वो क्राइटेरिया पार नहीं हुआ, 75% का क्राइटेरिया चाहिए जेई के लिए, तो 12th एग्जाम भी मैंने फिर से देने की सोचा। सीटी जेई और 12th फिर से तैयारी लग गया। बगल में ही एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया और डेली बेसिस पे जाना स्टार्ट कर दिया। क्लासेस स्टार्ट किया, सीटी के कुछ क्लासेस यूट्यूब पे, जेई के लिए यूट्यूब पे है ना, यूट्यूब पे तमाम यूट्यूब पे चैनल पड़े हैं जेई के लिए। हाँ, मैथ के लिए एक मैम थी, फिजिक्स के लिए ईडुनिटी करके है, एक मैथन गो है, ये तमाम चैनल पे मैं फॉलो किया, शुरू कर दिया पढ़ाई JCT। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं। आप मेरी वीडियो, मतलब मेरी आप कहानी क्यों सुनोगे, क्यों सुन रहे हो? मैं एक इंसान हूँ 20 साल का, बस, और कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो तैयारी किया, लाइब्रेरी डेली जाता था, टाइम ना 8 to 8 लाइब्रेरी 12 घंटे।
उसी दौरान मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल में ये आ गया इंटरेस्ट। और प्लस सुनो सुनो, ये जो इमोशन है हमारे मास्टरबेशन वाले, वो भी थे। हाँ, बैडली फील कर रहा हूँ, लोनलीनेस फील कर रहा हूँ, अकेलापन फील कर रहा हूँ इस पढ़ाई के दौरान। तो मैं गार्डन में ना, काला तालाब, अम्बेडकर गार्डन जाके टहलता था, खुद से बातें करता था। यस, सेल्फ टॉकिंग वहीं से स्टार्ट किया है मैंने। मैक्सिमम सेल्फ टॉकिंग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है, बातें स्टार्ट किया, बहुत सारी बातें करता था मैं। उस 1 साल के दौरान मैंने बातें बहुत ज़्यादा की है। सो अब इतना बातें किया है मैंने कि मैंने बहुत सी कैटेगरी बना दी है खुद के लिए। मैंने खुद के लिए एक स्टेटमेंट बना दिया, IPOSCREPP। कुछ और है, इसको मैं कभी और बताऊंगा। तो ठीक है, मैं आते अपने एग्जाम पे। तो मेरा एग्जाम हुआ, मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, लाइब्रेरी जाता था, डेली लाइब्रेरी जा रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, ऊब जा रहा हूँ तो गार्डन जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ, कभी हंस रहा हूँ, ऐसे चल रहे। मास्टरबेट कभी कर रहा हूँ, कभी सैड हो, कभी बैड हो, कभी पढ़ रहा हूँ, कभी कभी अच्छा पढ़ लिया, कभी खराब पढ़ लिया, कभी हो ही नहीं रहा है मुझसे, मन कभी मुझे धक्का मार रहा है, कभी फैमिली के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, फैमिली के भी अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसा ऐसा होता गया। ठीक है, फॉर्म भरे, एग्जाम्स नज़दीक आ गए। मेरे पास उस समय सिर्फ फ़ोन थे, लैपटॉप नहीं थे। लैपटॉप की कहानी अलग है, आगे आगे मिलेगा कहानी। तो एग्ज़ाम्स दिए मैंने, जेई का दिया, सीटी दिया, 12th दिया। अब आता है बात रिजल्ट का। मैंने मेहनत तो किया, अपने जान ना, अपने जान जितना हो सकता मैंने फुल मेहनत किया, अपने जान जितना हो सकता था मैंने 100% दिया। बट रिजल्ट क्या रहा? सीटी में वही, पिछली बार 70 था, इस बार 71 है। 12th में वही, पिछली बार 50 था, इस बार 51 है। और जेई पिछली बार दिया नहीं था, इस बार दिया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट ही ऐसा था कि सेकंड अटेम्प्ट दे ही नहीं पाया मैं। 16% आया, हिम्मत ही नहीं हुआ देने की। क्या करता, नहीं दिया। तो फिर मैं हवाई में ही था। इस साल ड्रॉप में जब लिया था तब भी मैं हवाई में था, तभी तो रिजल्ट नहीं आ पाए। मोटिवेशनल वीडियो ही देखता रह गया, सपने ही देखता रह गया, खुद से बातें ही करते रह गया, नए नए टॉपिक ही सर्च करते रह गया, बस प्लानिंग और परफेक्शन में ही रह गया, रिजल्ट नहीं ला पाया। ठीक है, बहुत सैडली, बस बट एक चीज़ अच्छा हो गया था, इस बार वो क्राइटेरिया 45% का क्रैक हो गया। यस, इस बार मैं एलिजिबल था इंजीनियरिंग के लिए TFWS कैटेगरी के साथ। तो इस सब अप्लाई करके मैंने फॉर्म भर दिया। और क्योंकि मेरे परसेंटाइल इतना अच्छे नहीं है कि अच्छे कॉलेज मिल सकते थे, बट 10,000 में है ना, 10-12-13,000 पर ईयर फीस के साथ मुझे कॉलेज में एडमिशन हो गया। कॉलेज का नाम है भारत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बदलापुर वेस्ट। मैं वहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नामक ब्रांच में एडमिशन ले लिया। और कंटिन्यू किया फर्स्ट ईयर। अच्छा, इसी दौरान मेरे घर की कंडीशन ख़राब होती गई। ख़राब हो गई या नहीं हो गई, क्योंकि मैं उतना नहीं समझ पा रहा था, बट मेरे घर से यह सुनने को मिल रहा था कि बेटा थोड़ा पार्ट टाइम जॉब कर ले, लोग कर रहे हैं आसपास लोग, स्पेशली मेरी माँ। तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई करने शुरू कर दिया, चाहे छोटा मोटा कोई जॉब। अब मेरा बैकग्राउंड जानते हो, पापा ड्राइवर है। बैकग्राउंड बताने के लिए एक ही चीज़ है, पापा ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर। तो मैंने डीमार्ट और तमाम चीज़ों जगह अप्लाई किया। डीमार्ट में मुझे जॉब मिल गई पार्ट टाइम के बेसिस पे, 7 से 11 4 घंटे में, फिर सैलरी 8,000 पर मंथ। तो मैंने जॉब ज्वाइन किया। फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज जाता हूँ, जॉब जाता हूँ, ये मेरे लाइफ में कंटिन्यू हो गया। और ये था कि अंदर से कमाना है ना, क्योंकि इस बार मुझे लैपटॉप लेना है मेरे कॉलेज के लिए। कॉलेज अच्छे से परस्यू करने के लिए मुझे लैपटॉप चाहिए, और फैमिली तो नहीं दिला पाएगी, क्योंकि उनकी कंडीशन मैं देख पा रहा हूँ यार, कैसे कैसे वो कर रहे हैं, क्योंकि शादी भी करना है बहन की। ऐसा ऐसा सिचुएशन था उसमें, और शादी होने के बाद भी चीज़ें बेकार हो गई, जो कि ना बताओ तो ही ठीक हो। तो 1-2 महीने 3 महीने जॉब किया मैंने, मतलब जॉब करता गया। 2-3 महीने के बाद
ये जॉब कब ज्वाइन किया? 2024, 2023 के एंडिंग में, अगस्त में। और तभी तो मैंने एडमिशन लिया था अगस्त में, 2023 के अगस्त में ही, राइट? नो नो नो, 2023 में नहीं, 2024-25 एक होगा, 25 में नहीं, 2023 से तो तब होता जब मैंने ड्रॉप नहीं लिया, मैंने ड्रॉप लिया ना 2023 तो चला गया। 2024 में मैंने 2024 में जॉब ज्वाइन किया अगस्त में, और एडमिशन भी लिया अगस्त सितंबर में, अगस्त में ही लिया था। तो 2-3 महीने के बाद सैलरी आए, 8 हज़ार आ रहे, तो मेरे पास 15 हज़ार हो गए थे 3 महीने में। 2025 के जनवरी में, 26 जनवरी को मैंने मेरा लैपटॉप लोन पे ले लिया। क्या सोच के कि एडिटिंग एंड प्लस कोडिंग सीखेंगे, और तमाम चीज़ें जो होती है फॉर्म बीएमएन ईजी हो जाएगा, टेक्नोलॉजी में घुसना और टेक्नोलॉजी को अपने अंदर घुसाना। तो जॉब ज्वाइन किया 26 जनवरी 2025। फिर मेरे ये कॉलेज के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए ना, बीच के UT1 UT2, फिर एंड सेम एग्ज़ाम। तो ऐसे होते गए, और इसी दौरान, जॉब के दौरान ही मेरे लाइफ में एक लड़की का आना हुआ। कब हुआ ये हुआ हमारा अक्टूबर में, यस, सितंबर अक्टूबर में, यानी कि जॉब के 2 महीने के बाद। ओ सॉरी, वेट, जॉब के 2 महीने के बाद नहीं, जॉब के 7-8 महीने के बाद, आई थिंक, क्योंकि 2025 में मैंने छोड़ा है अगस्त में, अक्टूबर में, तो 2024 में ज्वाइन किया था, तो 7-8 महीने के बाद एक लड़की का आना हुआ। यस, जॉब के दौरान डीमार्ट में, यस, उसको मैं पसंद आ गया था, मुझ पे मर रही थी, मतलब पसंद कर रही थी वो। तो उस दौरान यह चीज़ आया, क्या पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आया, T-SAFE, सब कुछ एक्सप्लोर करो फिर डिसाइड करो कहाँ जाना है। तो मैंने कोई चीज़ मना नहीं किया, चाहे वो लड़की का आना, जॉब करना, पढ़ाई करना, दोस्त, अच्छा दोस्ती यारी, ये सब जो भी है। ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अलग है, ये थोड़ा मैं पॉइंट टू पॉइंट मटेरियल वाली चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि एक कहानी और मैंने बताया है सैड वाला, पिछले वीडियो कोई 8 जन ने देखा है, राइट? ये वाला कहानी थोड़ा वैसा है, ओपन है, मतलब कि क्या क्या मेरे लाइफ में हुआ है वैसा वाला। तो ठीक है, तो उस लड़की के साथ चीज़ें चला, डिमांड चला, और फिर 2025 के एंड में, यही 2025 के एंड में, अभी 26 चल रहा है, 25 के एंड में मैंने दिसंबर, नवंबर में, अक्टूबर में जॉब छोड़ दी, और दिसंबर के आसपास तो लड़की से ब्रेकअप हो गया, दिसंबर में ब्रेकअप। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आज मई है, 2026 का मई है, 1 तारीख, 1 मई ऑफ दिस ईयर का है, इस मंथ का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ बीत चुके हैं इस साल के। तो मेरे फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स थे ठीक ठाक जा रहे थे ना, बोलते फर्स्ट ईयर में KT ना लगे वही बड़ी बात होती है, तो फर्स्ट ईयर में मुझे KT नहीं लगा, तो मैं खुश था, हैप्पी था, कॉन्फिडेंस था, चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है ना, जॉब चल रहा है, लड़की भी लाइफ में आ गई है, मेरे एग्जाम भी अच्छे चल रहे हैं। तो वह ईयर 2025 से 25 बड़ा गोल्डन ईयर था मेरे लिए, क्योंकि मैं घर से निकला था तब, मैं ड्रॉप लिया था 1 साल। अब तो सोचो 1 साल में अकेला हूँ, तो कितना पीछे महसूस होता रहेगा, कितना मैं आइसोलेटेड था, और अचानक से मैं फिर निकला 1 साल के लिए, मतलब जॉब कर रहा हूँ, लड़की भी आ गई, और अपना कॉलेज चल रहा है ना। कॉलेज कहाँ है? बदलापुर, ट्रेवल करके जा रहा हूँ 1-1.5 घंटे, तो वहाँ थोड़ा माइंड ओपन हुआ, तो ऐसे शुरू हुआ, बड़ा अच्छा था। अब जब ब्रेकअप हुआ, काला बादल, जब ब्रेकअप हुआ, जब जॉब छोड़ी, क्यों छोड़ा? मैंने छोड़ा, क्यों छोड़ा? कुछ तो अंदर से आ रहा है, नहीं ठीक तो नहीं हो रहा, छोड़ दिया, काला बादल। अब पढ़ाई में भी फोकस नहीं हो रहा, अब मुझे जॉब चाहिए, अच्छा वाला जॉब चाहिए। मेरा कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, यस, इसी 2026 में। आप मेरे वीडियो देखो, 3-4 महीने ही हो रहे हैं, इसी चैनल पे देखो, 3-4 महीने हो रहे, मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा खुद का और आप सबका। आई कैन
मतलब आई विल, आई कैन, विवेक बिंद्रा। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। गांव घूम के आया, जयपुर गया, घूम के आया मम्मी के साथ। यस, मामा रहते इसलिए जा पाया, नहीं तो गरीबी कहीं जाने नहीं देती। तो ये 4-5 महीने बड़े कठिनाइयों के साथ निकलता दिखा और निकल रहा था। आज भी वही दिन है, लेकिन आज बेटर फील होता है क्योंकि 3-4 महीने हो गए चीज़ को लेकर, है ना, अच्छा चीज़ को लेकर 3-4 महीने हो गए। बट मुझे एक सवाल आया था कि यार अच्छा ठीक है, ये सब हुआ हम पास्ट में ही क्यों होते हैं कि यार नहीं, उससे बोलते हैं यार फिर से मेरे साथ शुरू कर लो, ब्रेक कर दो, है ना, वैसा, और फिर से ज्वाइन कर लूँ क्या जॉब। नहीं, मुझे समझ नहीं आता। मेरा पास्ट अच्छा था तो मेरे प्रेजेंट को और अच्छा करे, है ना। जैसे आज मैं अगर अच्छा कोडिंग सीख के इंटर्नशिप ज्वाइन कर लूँ जहाँ पर 20-25 हज़ार, 10 हज़ार कुछ तो पैसे मिल रहे हैं, लर्निंग्स मिल रही है, और वहाँ के लोग भी मुझे नए लोग मिलेंगे ना, अच्छे मीटअप्स अगर मैं अटेंड कर रहा हूँ, प्रोफेशनली हो रहा हूँ, प्रॉपर इंग्लिश बोल रहा हूँ, प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन पे फोकस किया हूँ, लोग मुझे सुन रहे हैं, हाँ मुझे देख रहे हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं हो जाएगा मेरे लिए। अब इसमें ना स्पिरिचुअल बातें भी आता है ना, क्या तेरा लाइफ होगा, तो क्या ही है, एंड में मर ही जाएगा एंड में। तो इसको साइड रखते फिलहाल, नहीं तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जितना कंफ्यूज होता था ना, वो आप भी हो जाओगे। मुझे बात करना था, बात करते करते आपको भी हमें, ठीक है। तो आज आपको बताया तो जो 1 साल गया था बहुत अच्छा गया था ना, तो 2024-2025 बहुत अच्छा था। तो उस अच्छा चीज़ को हम बताए क्या, बुरा चीज़ लोग याद रखते हैं, मतलब मैं याद, तब जिसके साथ बुरा होता है वो याद रखता है, अच्छा चीज़ क्योंकि बीत जाती है, निकल जाती है, अच्छा होता है। तो आज 2025 में मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, 2026 से सेकेंड ईयर स्टार्ट, 2025 की एंडिंग से सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया था। आज यही मई में सेमेस्टर 4 का एग्जाम है, जो कि सेकेंड ईयर खत्म हो जाएगा, और मैं 21 साल का हो जाऊंगा यही जून में। इस जून में 21 साल का, और सेकेंड ईयर, मतलब मैं सेकेंड ईयर में रहूँगा, और मैं कर रहा हूँ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सब कहानी मैंने क्यों बताया खुद को और आपको, कि तुम क्या थे और क्या बन गए, क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें दिखती है, बदलती है, कैसे डिसीजन लेते हो, कैसे एफर्ट्स डालते हो, क्या आप मेहनत पुट करते हो, वो सब हमें रिजल्ट में मिलता है। अगर रिजल्ट में ना सही, तुम्हारे जहन में दिखता है। तो आज मैं क्या बन गया हूँ कि आज फैमिली में सब ना, आज भाई है साथ है, कल नहीं रहेगा, सिवाय माता पिता के साथ, और माता पिता का सपोर्ट करने के लिए तुम्हें पैसे कमाने होंगे। तो मैं बोल रहा था कि कितना रियलिटी चेक हुआ, कितना मैं हवा में था, और आज से 1 हफ्ता पहले भी हवा में था, एक दिन के लिए हवा में चला गया था, मोटिवेट हो गया था कि मैं अपने जेईई सीईटी का बदला लूंगा गेट एग्जाम देकर। इमोशन, समय रहना बोलता है ना, दबा के रखे हो अपने इमोशंस को, बाहर निकालो। मेरे इमोशन कैसे निकल रहे कि सीईटी जेईई को बदला है गेट क्रैक करूंगा, ले भाई मेहनत करूंगा। तो मैंने ना, मेरे दिमाग बड़ा, मतलब पूरा दिन एकदम सोच में, रात सोच रहा हूँ, मतलब कुछ घंटे सोच रहा हूँ, बस सोचे जा रहा हूँ। हाँ ये करूँगा, ये गलती सुधारूंगा, पिछली बार गलती ये करूँगा, ये सब इमोशन पे कर रहा हूँ, सब इमोशनली सोच रहा हूँ। फिर मेरे डिसीजन आया माइंड में कि तो पिछली बार की तरह गलती करने जा रहा हूँ मैंने एआई को बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सभी एआई को, चैटबॉट को प्रॉपर लंबा चौड़ा मैसेज लिखा कि मैं गेट एग्जाम देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सेमेस्टर एग्जाम ही अच्छा नहीं जा रहा है, मेरे पास कोई अभी स्किल नहीं है। अगर आज मुझे जॉब करना हुआ तो मुझे स्किल सीखना पड़ेगा। आज मैं सेकंड ईयर में हूँ, लेकिन मुझे कोई आता कुछ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग बेसिक है सब चीज़ का, लेकिन कोई स्पेसिफिक पे कमांड अच्छा नहीं है, कोई अच्छा स्किल्स नहीं है मेरे पास, और ना ही मेरे कंटेंट क्रिएशन ऐसे हुए कि मैं उससे पैसे कमा पाऊँ। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इंजीनियरिंग और स्किल फोकस करना चाहिए, या फिर मुझे गेट को क्रैक करके आईआईटी या फिर पीएसयू जॉब परस्यू करना चाहिए। मैंने उसको लमचड़ा हर कंडीशन डाला, मैं ऐसा सवाल कर रहा हूँ, मेरे बदला लेना है, मुझे गेट है। तो एआई बोलता है कि क्योंकि मैं फिर ख्वाब में जा रहा था, रियलिटी तो यही है जो कि एआई भी बोला कि बेटा तुमसे इंजीनियरिंग के एग्जाम ही ढंग के नहीं हो रहे, तुम्हारे सीजीपीए ही 7 के आसपास आ रहे हैं, ढंग के सीजीपीए नहीं है तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक स्किल्स नहीं जिस पर तुमने प्रोजेक्ट बनाया है, जिसको तुम डेली बेसिस पे लर्न कर रहे हो,
हाँ, ना ही कहीं कहीं अप्लाई कर रहे हो इंटर्नशिप के लिए, कोई सर्टिफिकेट्स तुम्हारे पास नहीं है, कोई तुम्हारे कोई कोर्सेज के सर्टिफिकेट नहीं है, कोई स्किल्स प्रॉपर तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम गेट के ख्वाब में जाकर ये सबसे भाग रहे हो। और गेट में 1% के अंदर ही चांस होते हैं, इतने लोग देंगे 10 लाख, इतनी ईजी तो है नहीं। जो तुमसे ये नहीं हो रहा तो उनसे होने के चांसेस कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तुमसे। तो मुझे लगा हाँ बात तो सही है। और कंटेंट क्रिएशन तो भाई ठीक है, वो भी बड़ा वो है, उसको साइड रखते हैं। उसने बोला तुम्हारा फोकस, मैं बोला किस पे फोकस करो, कंटेंट क्रिएशन, गेट या फिर इंजीनियरिंग एग्जाम। तो बोलता है गेट पे फोकस करो और इंजीनियरिंग पे। बोलता है तुम्हारा सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड खराब है ना, तुम बहुत ही गर्व, तुम्हें पैसे की कमियाँ ज़्यादा है, तुम्हें जल्द से जल्द अच्छे से एक स्किल सीखना चाहिए, किसी भी है ना, वेब डेवलपमेंट, एड डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट, कुछ एक प्रॉपर चीज़ें सीख कर कोर्सेज करो, इंटर्नशिप करो, और इंजीनियरिंग में 8 पॉइंट के प्लस CGPA लाने की कोशिश करो, फंडामेंटल्स मजबूत करो कोडिंग के और तुम्हारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स के। इस पे ही तुम अगर अच्छे से कर ले तो तुम्हारा गेट तो खुद ही क्रैक हो गया। अगर कल को तुम एक जॉब क्रैक कर ले तो 5-6 लाख पर ईयर का, फिर भी तुम एक बेस्ट सक्सेसफुल बोले जा सकते हो। लेकिन तुम्हारा गेट नहीं क्रैक हुआ तो तुम वहीं रहोगे, इनफैक्ट तुम्हारा बुरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें अब जॉब चाहिए और तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है। उसने बोला कि तुम 1 साल पहले ऐसे प्रॉपर करो, CGPA अच्छा मेंटेन करो, स्किल बिल्ड करो, इंटर्नशिप कुछ करो, 1-2-4 महीने का कॉन्फ्रेंस आए, फिर तुम गेट ट्राई करो। जब तुम्हारा अंदर डिसिप्लिन बिल्ड हो गया, कंसिस्टेंसी बिल्ड हो गया, चीज़ें अच्छा कर रहे हो, इंग्लिश आती है प्रॉपर है ना, सब कुछ तुम सीख रहे हो, तब गेट में घुसो। हाँ, तुम एफर्ट्स डाल सकते हो। अब तुम डिसिप्लिन हो, दिन के 10 घंटे पढ़ के तुम ये सीख कर और प्रॉब्लम सॉल्व करके, कोडिंग के, एप्टीट्यूड के, मैथमेटिक के, तुम गेट क्रैक कर सकते हो, तब कोशिश करो। नहीं तो तुम बहुत बुरे गिरोगे। इतने बड़े ख्वाब मत देखो, तुमने पिछली बार भी देखा था, और उस चीज़ का बदला लेना गलत माइंडसेट है। तो ये रियलिटी चेक हुई है। और अगर आज और रियलिटी में चेक करूँ आप सबके सामने कि कॉलेज में जुगाड़ चल रहा है पासिंग को लेकर, बच्चे कोडिंग को और इंजीनियरिंग को इस तरह पढ़ रहे हैं कि बस कैसे भी निकाल लो, वो सोच रहे हैं आगे कुछ फेस करने को मिलेगा ही नहीं। मैं भी यही सोच रहा था कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, बट ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर स्किल नहीं है, अगर मैं आज तुम्हें हायर करने आ रहा हूँ, मैं पूछूंगा तुम्हें आता क्या, अगर तुम बता नहीं पा रहे तुम्हें क्या आता है, या फिर बोल दे रहे हो लेकिन आता नहीं है, तो भाई बेकार है। डिग्री किसी काम का नहीं रहेगा अगर तुम्हें कुछ आता ही नहीं। तो मुझे ना कोई गेट से कोई इंस्पायर्ड नहीं हुआ है, ना ही मुझे कोई पुलिस बनना है ना, पापा बोलते रहते थे पुलिस पुलिस। मुझे सिंपल सा ना एक स्किल जो डिमांड में है, जो AI के साथ इंटीग्रेटेड हो, और जो तुम्हें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट चीज़ें करके देख लो, अच्छे से उसको करो, स्किल बिल्ड करो, उससे कोर्सेज लो, उस पर कुछ प्रोजेक्ट बनाओ, हाँ 2-4 जैसे सलाह लो, यूट्यूब से इंटरनेट से सीखो, अप्लाई करो इंटर्नशिप के लिए, उसी प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप करो उसी तरह के स्किल्स पे, और अपने स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो, लिंक्डइन पे डालो, दैट्स इनफ। और अपना CGPA की, जैसे कि अगर मेरा तुम्हारा 5 सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट को पढ़ के अच्छा नॉलेज गेन करो, और उस पर ही मार्क्स, उस पर ही अच्छे से एग्जाम लिखो, अच्छे CGPA आ जाए, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस यूँ ही बिल्ड हो जाएगा। और आगे चल के तुमने अगर एक अच्छा स्किल, अच्छा प्रोजेक्ट और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया इस दुनिया का बेसिक लेवल पे तुम्हारे आइडिया के हिसाब से, तो तुम एक जॉब प्राप्त कर लोगे अप्लाई करके। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है तुम्हारे लिए, अगर तुम एक गरीब बैकग्राउंड से आते हो तो। ये रियलिटी, ये आज जाके रियलिटी मिली है मुझे। मैं भागता था इससे, मैं बोलता था यार मैं जॉब करूँगा, इतने रेलवे स्टेशन पे लोग जॉब ही तो कर रहे हैं, 40-50 भले मिल रहा है उनको, 50,000, 60,000, 1 लाख, लेकिन वो मर के जा रहे हैं। ठीक है, जिसको 1 लाख मिल रहा है वो AC में जा रहा है, फर्स्ट क्लास में जा रहा है, लेकिन जा तो ट्रेवल तो कर रहा है, वो बंधा तो है वो 9 घंटे। मुझे नहीं बनना ऐसा बोलता था। अच्छा तुम इतना वो हो, यूनिक हो, तुम इतना पैसे वाले हो कि तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे पास आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ है, तो तुम दूसरों की तरह से अलग कैसे, तुम्हें वहाँ से गुजरना पड़ेगा ना, तुम्हारा चॉइस है, तुम अपना मेथड लगाओ, दिमाग लगाओ, निकलो उस चीज़ से, कोशिश करो, बट संभल के। फिर अंदर आया यार, अगर कंटेंट क्रिएशन ही अच्छा हो जाए, क्योंकि मुझे बोलना पसंद है,
और खुद के बारे में बोलना और पसंद है, एंड प्लस कुछ रिसर्च करके क्रिएटिविटी दिखाकर बोलना और पसंद है, और इसके थ्रू पैसे भी मिल जाए तो क्या हर्ज है। तो मैं क्यों ही जॉब करूँ, क्यों ही पढ़ाई तो करूँगा, क्योंकि पढ़ाई तो हर जगह लगेगी। पढ़ाई इसलिए करूँगा क्योंकि सीखने की इच्छा रहेगी, इसलिए नहीं कि एग्जाम देने हैं। यस, ये सब था। हाँ, सो आई होप सो इस वीडियो के थ्रू एक चीज़ तो क्लियर हो गया रहेगा कि हावे में मत रहना, हावे में मत रहना। रियलिटी चेक, रियलिटी देख लो, तुम कहाँ स्टैंड करते हो। तुम अपने आप को देखो। आप लोगों से कंपेयर करके चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा दोस्त अच्छे घर से है और उसको कुछ और करना है, उसका कॉपी मत करो। अगर दोस्त का छोड़ दो, आप किसी इंटरनेट पे वीडियो देख रहे हो और बोल रहे हो ये बंदा ने किया है तो मैं भी तो कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, बट पीछे देख लो, नीचे देख लो, तुम कहाँ खड़े हो वो भी देख लो। तुम अपने पास्ट देखो, क्या थोड़ा भी बहुत भी चांस है उस चीज़ को, तभी जाओ, नहीं तो मत जाओ, मत परस्यू करो। आज अगर मुझे गेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा ना, मैं तैयारी नहीं करूँगा, मैं गेट एग्ज़ाम दूंगा, बट मैं फोकस उस पर नहीं कर रहा हूँ। पढ़ाई करूँगा गेट का, लेकिन फोकस हमारा इंजीनियरिंग रहेगा। एक अच्छा इंजीनियर बनने का कोशिश रहेगा, एक अच्छा इंजीनियर बन सके, मार्क्स अपने दिमाग से लाए, स्किल बिल्ड करे, प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रॉपर प्रेजेंट कर सके, प्रोजेक्ट बता सके लोगों को, प्रॉब्लम मैंने क्या सॉल्व किया वो बता सकूं, दिखा सकूं। ये बस ये कहानी के थ्रू मैं यही बता रहा था आप सबको और ख़ुद को कि रियलिटी देखो। और हालांकि मेरे अंदर एक कीड़ा है कि अलग करने का, अब क्यों करना है वो नहीं मालूम, बट वो रहता ही है। और मेरे कुछ ऐसे हैबिट्स और इन्वायरमेंट बन गए हैं कि लोगों से इंटरेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत होता है मुझे, जैसे बात करना। मैं खुद को सेलिब्रिटी समझता हूँ, अकेले रहता हूँ। हाँ, ठीक है, यस, यही सब था। बस ये कहना था कि हवा में मत रहना प्लीज़। हवा आपको उड़ाएगा नहीं, बस फूला के छोड़ देगा, उड़ नहीं पाओगे। आज ना 4 दिन पहले ही IIT गया था मैं। एक पता नहीं क्या मैंने कब फिल किया था वो फॉर्म, मैसेज आया था कि मीटअप है, आना है आपको, आ सकते हो। मैं बोला यस आऊँगा, मेल आया था तो गया था मीटअप के लिए। तो IIT में मैं कम से कम जाके तो आया, जिसका ख्वाब देखता था, एडमिशन ना सही, जाकर तो आया। हाँ, हूँ गरीब फैमिली से। अच्छा, इंटरनेट पे चलता रहता है, हाँ हो गरीब, लेकिन अगर गरीब मरते हो तो बहुत गलत बात है। कौन डिफाइन कर रहा है गरीब कितना है? हर इंसान ग्रो करता ही है अगर वो कोशिश कर रहा है तो। आज हमने ग्रो किया है ना, थोड़ा बहुत ही सही, लैपटॉप लिया ना, फ़ोन लिया ना, ये सब अपने पैसे पे। हाँ, 2 साल मैंने अपने पैसे पे ही फीस पे किया है। अब 3rd ईयर, क्योंकि उन्होंने जॉब छोड़ दिया है, तो भी फोकस है कि कुछ स्किल बिल्ड किया जाए, 4-5 महीने अच्छे लगा के, और इंटर्नशिप किया जाए, इंग्लिश सीख लिया जाए, ताकि इंटर्नशिप के इंटरव्यू देकर इंटर्नशिप करूँ और अब नेक्स्ट ईयर के फीस भर सकूँ और अच्छा लगेगा। और रियलिटी यही है कि अगर गरीब फैमिली से हो तो तुम्हें मैनेज करना पड़ता है पैसे वैसे सब कुछ, और तुम हर चीज़ नहीं कर सकते। आप अच्छे खा सकते हो बट अच्छा वाला घूम नहीं सकते ना, तो घर में खा पी सकते हो। और ज़्यादा बड़े ख्वाब देखकर खुद को ही बैड फील कराओगे कि मैं इससे सोचा था, मेरे से नहीं हुआ। जैसे कि JEE में फेल हुआ, हाँ CET फेल हुआ, 12th फेल हुआ, 12th फेल ही बोलूँगा मैं। जब मेरे 50% मार्क्स आए तो मैं फेल ही बोलूँगा। हाँ, इसके पहले भी एक वीडियो देखा था, और वीडियो में बोलते हैं कि तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट हो वो करो। भाई गरीब को कोई इंटरेस्ट ही कहाँ है, कैसे पता करेगा? जब कुछ करेगा तब ना। हालांकि अभी कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, क्योंकि पता नहीं पता नहीं यार, इसमें भी कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता हूँ।
आज बना रहा हूँ, कोई देखा नहीं वीडियो तो ये, तो पता नहीं बनाऊंगा ही नहीं बनाऊंगा, हालांकि पिछला वीडियो कोई देखा ही नहीं है। ओके या वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए इतने ध्यान से थैंक यू, धन्यवाद। पता नहीं कौन देखेगा, कोई देखेगा भी नहीं देखेगा पता नहीं, बट हाँ अगर कोई देख रहा है तो बस मैं इतना कहूँगा कि अपनी सच्चाई देख लो, तुम कहाँ हो, कितने पे पानी में हो, कितने नहीं, वो देख लो बस। ये वीडियो रियलिटी चेक होने वाला है, हो गया मतलब। या थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।